Hello students, welcome back. I hope you are able to catch up with the unit of electrostats with the topics we are covering systematically in each of the episodes. So far we have covered about electric field, field lines, flux. Today we will study about another important topic, that is electric dipole. So today we will be concentrating on another important topic of electrostats, that is electric dipole. आज हम electric dipole के बारे में पढ़ेंगे. You must be wondering why after all studying electric field, field lines, flux, all of a sudden we have landed on the topic of electric dipole. आप सोच रहे होंगे कि ये सब field और flux के बारे में पढ़ने के बाद हम dipole पे क्यों हैं? Because electric dipole का जो study है, it helps us to understand the behavior of ionic solids and solvents. Ionic कंपाउंड्स के बिहेवियर को स्टडी करने में ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इट नीड्स आवर अटेंशन. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक डाइपोल, यू कैन सी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट पोलैरिटी, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस. दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है. हमने पर्पसली 2L लिया है क्योंकि टाइम एंड अगेन हमें मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल से काम करना होता है, जिसको हम L एंड L लेके कर सकते हैं. अगर हमने ये डिस्टेंस L लिया होता तो हमें L/2 यूज करना पड़ता. दैट इज ऑल्सो नॉट अ बिग इशू. एनीवे, two charges, system of two equal and opposite charges separated by certain distance is electric dipole. Di means two, pole means polarities. So दो polarities with some distance, ये dipole कॉन्फ़िगर करता है. 2L को हम कहते हैं डाइपोल लेंथ, इस डाइपोल का लेंथ. टोटल चार्ज ऑन डाइपोल इज 0. कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड. टोटल चार्ज ऑन डाइपोल ऑब्वियस है, प्लस क्यू माइनस क्यू. अगर हम इस पूरे डाइपोल पे नेट चार्ज देखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0. लेकिन बट दिस इज सिग्निफिकेंट, नेट चार्ज 0 होने पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल इज नॉट 0. डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है. क्यों नहीं है? एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, दैट वी विल सी इन द फोर्थकमिंग एपिसोड्स. एनीवे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एट स्मॉल डिस्टेंस. काफी दूर जाके अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं तब हमें रिजल्ट्स अलग मिलते हैं, लेकिन एक नॉर्मल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है. देन डाइपोल को कैरेक्टराइज करने का मतलब उसको पढ़ने के लिए या समझने के लिए जो टर्म हमें हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट. हम एक वर्ड यूज करते हैं डाइपोल मोमेंट, जिसके इस टर्म की मदद से हम डाइपोल के सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं. डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P वेक्टर से, और ऊपर एक वेक्टर साइन लगाया है. इसका मतलब ऑब्वियस है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसका एक अपना स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है. डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. अभी चार्ज दोनों में से कोई एक चार्ज हम लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. +2 -2, +3 -3, +4 -4. कोई भी एक चार्ज आप लेते हैं बिना पोलैरिटी के, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें लेना है. आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ द डाइपोल पे भी हमने एक वेक्टर साइन लगाया है. जैसे हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी उसको हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं बाय असाइनिंग ए डायरेक्शन. सेम चीज लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं. ट्रीट करने के लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, जो कि अपने आप इसके पास ये मैग्नीट्यूड है. दूसरी चीज चाहिए उसका डायरेक्शन. डायरेक्शन हमने जो असाइन किया है वो है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. -q से +q की तरफ जो लेंथ आप लेते हैं, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है. सो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन के साथ है. SI यूनिट इज किलोमीटर्स. क्यों? चार्ज के लिए किलो, डिस्टेंस के लिए मीटर्स.
डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इन सारे कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप उसे डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम डाइपोल मोमेंट का? दो तरह से कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये एक ढंग है डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने का। दूसरे तरीके से क्या है? डाइपोल इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये एक सिस्टम है जिसमें आपके पास क्या होते हैं? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। दो चार्जेस होते हैं जिसमें इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इंक्लूड करके हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये पॉइंट्स आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अब सवाल यह है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं डाइपोल के बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, फील्ड लाइंस पढ़ लिया, फ्लक्स पढ़ लिया, डाइपोल के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक बात याद रखें, हर एक बात जो हम पढ़ते हैं कंसेप्ट, उसका रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। दैट्स व्हाई वो इंक्लूडेड होता है हमारे पास सिलेबस में, हमें पढ़ना होता है। ये इसके पढ़ने का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये सीबीएसई का भी फेवरेट टॉपिक है। इसमें से ऑफ एंड ऑन एमसीक्यूज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीबीएसई एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है डाइपोल पढ़ने का। एनीवे, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का रियल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, इसको समझने के लिए मॉलिक्यूल्स को समझें। बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंटर ऑफ मास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का, सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वो कोइंसाइड नहीं करता। आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल H2O मॉलिक्यूल का है। H2O इज एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस अगेन हाइड्रोजन प्लस। अभी इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है और इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल बन रहा 105 डिग्रीज। तो नेगेटिव चार्ज इज समवेयर हियर। इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस का रिजल्टेंट अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव चार्ज कुछ यहां बनता है, इन दोनों का रिजल्ट। तो आपके पास ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, एक तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ है माइनस प्लस के बीच में, फ्रॉम माइनस टू प्लस। हमने पढ़ा इसका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव ओ से प्लस, ये प्लस प्लस, इन दोनों का एवरेज मिड पॉइंट डिस्टेंस ये लिया है, माइनस ओ से प्लस की तरफ एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ है, इसलिए H2O को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। हर एक पोलर मॉलिक्यूल के पास अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे कि वाटर, इसके पास हर एक पोलर मॉलिक्यूल के पास एक अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि उसमें चार्जेस का सेपरेशन होता है। उसका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, डाइपोल लेंथ, और वो आपस में कोइंसाइड नहीं करते। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ आयोनिक सॉल्यूशंस, आयोनिक सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रिक बिहेवियर को और उनकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्वेंट स्ट्रेंथ, ये सब पढ़ने में हेल्प करता है। एक एग्जांपल है बहुत पॉपुलर, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर NaCl। सोडियम क्लोराइड के लिए वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है। रीजन बीइंग NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, जैसे ही वो वाटर में जाता है सोडियम Na+ और क्लोरीन Cl- में डिसोसिएट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, Na+ जो सोडियम का Na+ आयन है वो अट्रैक्ट होता है इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज की तरफ, और क्लोराइड आयन जो Cl- आयन है वो अट्रैक्ट होता है इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो Na+ O- की तरफ और Cl- इस प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से ये आराम से वाटर में सॉल्युबल होते हैं, या वाटर एक्ट्स एज अ गुड सॉल्वेंट फॉर ऑल आयोनिक। इस तरह के NaCl के अलावा और भी आयोनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनके लिए वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, बिकॉज ऑफ चार्जेस के डिसोसिएशन के बाद वो ऑपोजिट पोलैरिटी में अट्रैक्ट होकर बॉन्ड बनाते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो बहुत क्लियर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स हैं
वो कोइंसाइड करते हैं, जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑलमोस्ट क्लोज हैं, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है। अगर ये डिस्टेंस 12 ना हो तो इस प्रोडक्ट में ये डिस्टेंस 12 अगर 0 हो तो डाइपोल मोमेंट भी नेग्लिजिबल या स्मॉल हो जाएगा। तो क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस नहीं है, इसलिए अगर हम देखें तो इनके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता। जैसे आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, E = 0, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड कर रहे हैं और इसका डाइपोल मोमेंट है 0। लेकिन मान लीजिए आपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको लेफ्ट से राइट ये बता रहा है कि इस साइड कहीं पॉजिटिव है और एरो उधर जा रहा है, इसका मतलब उधर कहीं नेगेटिव प्लेट है, इधर पॉजिटिव प्लेट उधर नेगेटिव प्लेट। ऑटोमेटिकली इस मॉलिक्यूल के जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका जो नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल का वो अपने आप को इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ महसूस करता है, कूलॉम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज अपने आप को इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ महसूस करता है। तो इन दोनों चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल को थोड़ा सा अपने शेप में स्ट्रेच होना पड़ता है। नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ, पॉजिटिव उसकी तरफ, और दोनों के बीच में थोड़ा चार्ज सेपरेशन डेवलप हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ कोई चार्ज सेपरेशन नहीं था, लेकिन यहाँ चार्ज का सेपरेशन हुआ, लेंथ डेवलप हुआ। इसकी वजह से अगर लेंथ आता है तो चार्ज इनटू लेंथ डाइपोल मोमेंट टेम्पररीली आता है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। जब आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड विड्रॉ करेंगे तुरंत ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है वो वापस इस कोइंसाइडिंग पोजीशन में आएंगे, डाइपोल मोमेंट गेट्स ऑन टू 0। तो इसलिए ये हमने कुछ बातें डाइपोल के बारे में पढ़ी हैं। वी विल स्टडी लिटिल मोर अबाउट डाइपोल्स इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।